आगे बढ़ेंगे। साल 2026 बिहार के युवाओं का साल होगा, चूंकि बिहार सरकार ने 3 लाख नौकरियों का रास्ता साफ कर दिया है। अलग अलग विभागों में बम्पर बहाली होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व में हुई नियुक्तियों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जो सबसे बड़ा वादा बिहार की जनता से किया था, वो था युवाओं की नौकरी और रोजगार का। सत्ता में वापसी के बाद वो वादा पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ती नजर आ रही है। साल की शुरुआत में ही नीतीश सरकार ने 3 लाख सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ कर दिया है। अलग अलग विभागों में सरकार बम्पर बहाली निकालने जा रही है, जिसका सीधा फायदा युवा वर्ग को मिलेगा। बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार। 2026 में युवाओं को मिलेंगे 3 लाख सरकारी नौकरी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस समेत अन्य विभागों में बम्पर बहाली। 30,000 से ज्यादा होगी सिपाही की बहाली। 35,000 शिक्षक पद पर होगी बहाली। निजी क्षेत्र में मिलेगा रोजगार का अवसर। बंद पड़े चीनी मिल होंगे चालू। 3 लाख नौकरियों की बात पर जहां एक तरफ जदयू का कहना है कि सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि साल 2026 बिहार के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 5 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार ने बिहार में जो रोजगार का मॉडल स्थापित किया है, वो पूरे देश में एक नजीर के रूप में है। लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियां दी गई, रोजगार के अवसर दिए गए, 50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। आने वाले 5 वर्षों में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने वादा किया है, लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर, सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इस बाबत विभिन्न विभागों में वैकेंसीज के आधार पर नियुक्ति होनी है, परीक्षाएं होनी है और बड़े उद्योग धंधे भी बिहार में लग रहे हैं। इन सभी खबरों से बिहार के युवाओं में, बिहार के आम आवाम में जबरदस्त उत्साह है। अंतर्राष्ट्रीय नया साल 2026 बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। बंद पड़ी 25 शुगर मिलों को, चीनी मिलों को बिहार सरकार दोबारा चालू करने जा रही है। ये एनडीए सरकार का संकल्प है और जो चुनाव के पहले हम लोगों ने वादा किया था बिहार की जनता से, युवाओं से कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, उस दिशा में भी काफी काम का शुरुआत हो चुका है। वो देखने को, उसका परिणाम देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह नया साल 2026 बिहार के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इधर नौकरियों के वादे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से सत्ता में हैं। पहले श्वेत पत्र जारी करते हुए ये बताएं कि 20 सालों में कितने युवाओं को नौकरी मिला। साथ ही कहा कि इनके शब्दकोश में नौकरी है ही नहीं। पिछले 20 सालों से सत्ता में है, ये कितना नौकरी और रोजगार दिए हैं उसका श्वेत पत्र जारी कर दें, और उसमें जो तेजस्वी जी का 17 महीने का कार्यकाल रहा वो, और उससे पहले जो 18 महीने का कार्यकाल रहा वो, उसको अलग करके स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि ये लोग सिर्फ जुमलाबाजी करने वाले लोग हैं, नौजवानों को भ्रम की राजनीति में रखने वाले लोग हैं और नौकरी के नाम पर सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। सच और सच्चाई तो ये है कि इन लोगों के शब्दकोश में नौकरी तो है ही नहीं है। जिन 3 लाख नौकरियों की बात लगातार सत्ता पक्ष की ओर से हो रही है, वो अगर धरातल पर उतरती हैं तो वाकई साल 2026 मील का पत्थर साबित होगा। अब देखना है कि कब सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है और कब युवाओं के सपने पूरे होते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अस्मित और अभिषेक की रिपोर्ट। हमारे साथ बिहार स्टेट हेड नीलकमल लगातार लाइव बने हुए हैं। मैं सीधे उनका रुख करते हैं। नीलकमल, देखिए, जब जब कैलेंडर बदलता है तो किसी भी राज्य के युवा, खासतौर पर बिहार के युवा, सरकार की ओर देखते हैं। चूंकि कैलेंडर बदला है, उम्मीद रहती है कि नए साल में एक नई किरण सामने आएगी और हमें रोजगार मिलेगा। आज साल के पहले ही दिन एक बड़ा कदम, या यूं कहें एक बड़ी दिशा की ओर बिहार सरकार आगे बढ़ी है, जिसमें 3 लाख सरकारी नौकरियों का रास्ता लगभग साफ नजर आ रहा है। चाहे पुलिस विभाग की बात हो, शिक्षा की हो या स्वास्थ्य विभाग की बात हो, करीब 3 लाख बंपर बहालियां होने वाली है। इसको लेकर बिहार के युवा जहां एक तरफ उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब भी करारा हमला बोल रहा है। विपक्ष की ओर से यह पूछा गया है कि पिछले 20 सालों में कितनी नियुक्तियां हुई, इसका श्वेत पत्र जारी करें। क्या चल रहा है नौकरियों को लेकर और नियुक्तियों को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में, बताएं दर्शकों को।
बिल्कुल, देखिए आयुष सरकार का दावा है कि पिछले 5 सालों में 50 लाख जो है वो युवाओं को यहाँ पर रोजगार मुहैया कराया गया है। इसके अलावा सरकारी नौकरी की जहां तक बात है तो बिहार में अभी तक 23 लाख जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं। धीरे धीरे जिस तरह से पोस्ट जो है वो वैकेंट होते जा रहा है उसको वो सरकार जो भरने जा रही है। 2026 में यह आकलन लगाया गया है सरकार की ओर से, जो हमें जानकारी मिली है कि 3 लाख पोस्ट जो है वो भरे जा सकते हैं, चूंकि उतने पद जो है विभिन्न जो डिपार्टमेंट है, जो विभिन्न विभाग है उनमें वो खाली हो रहे हैं। तो इस बार 3 लाख पद जो है वो हो सकते हैं कि भरे जा सकते हैं। तो 3 लाख अगर ना भी हो तो 2 लाख 2.5 लाख भी अगर सरकारी नौकरी मिलती है। इसके अलावा अगर बिहार सरकार की बात करें तो आप देखिएगा 2025 चुनाव प्रचार के दौरान में नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे, यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो इस मुहिम पे अब सरकार जुट चुकी है और सरकार को भी यह मालूम है कि इस बार जो प्रचंड बहुमत मिली है एनडीए सरकार को, तो लोगों की अपेक्षाएं भी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब नीतीश कुमार से और ज्यादा चाहत है उनको, जो पिछले 20 सालों से जो उनको मिल रहा था सुशासन की बात जो नीतीश कुमार कर रहे थे, तो जनता ने भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर मोहर लगाया है। अब जो है जनता की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। यही वजह है कि पिछले 2 चुनाव में आप बात करें 2010 के बाद 2025 में 200 का आंकड़ा जो है वो पार किया है एनडीए की सरकार ने यहाँ पर। तो जाहिर तौर पर इस बार जो जनता की महत्वाकांक्षा है, जो उनकी आकांक्षा है, सरकार से जो अपेक्षाएं हैं वो ज्यादा बढ़ चुकी है। लिहाजा इसलिए सरकार भी जो है कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। तो लिहाजा जैसे ही सरकार 14 नवंबर को यहाँ पर जब चुनाव परिणाम आए थे उसके बाद जो सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो 100 दिन का एजेंडा जो है वो सरकार ने अंदर ही अंदर तैयार करना शुरू कर दिया था। उसमें एनडीए के तमाम घटक दल के नेता जो भी मंत्रालय में शामिल है, मंत्रिमंडल में शामिल है, या जो भी उनके विधायक चुन के आए हैं, उनके क्षेत्र में क्या समस्या, उनके क्षेत्र में कितनी बेरोजगारी है, उनके क्षेत्र में और क्या क्या है, सारे डिपार्टमेंट जो विभाग है उनके विभाग का एक अवलोकन किया गया। कितने पद वैकेंट है, 2026 में कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, उसका पूरा आंकड़ा जुटाया जाने लगा था। और इसके बाद जो है सरकार अब ये कहने जा रही है कि हम 2026 में तो 3 लाख जो सरकारी नौकरी है वो तो देंगे ही, इसके अलावा 17 लाख युवाओं को जो रोजगार की भी जो है वो मुहैया कराएंगे। तो 17 लाख जो युवा होंगे उन्हें रोजगार भी मुहैया सरकार कराएगी। अगर आप देखिए तो इस आकलन से आप देखिए कि 5 साल में अगर 1 करोड़ की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार मुहैया कराएंगे युवाओं को, तो इस साल इस हिसाब से 20 लाख के आसपास बैठता है। 20 लाख के जो युवा है उनको रोजगार को मुहैया, उसके साथ साथ सरकारी नौकरी भी वो यहाँ पर बिहार सरकार में मिल सकती है। तो इसके ऊपर पूरी सरकार, पूरे कैबिनेट, एक मंथन का दौर जो है वो दिसंबर के महीने से ही चल रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही फरवरी का महीना आएगा और जो बजट का सेशन आएगा, बजट के सेशन में ही देखिएगा कि आप विधानसभा में ही इसकी घोषणा की जाएगी कि किस तरह से यहाँ पर सरकार जो है युवाओं को रोजगार देने के लिए किस सेक्टर में कितने युवाओं को रोजगार मिल सकता है, किस सेक्टर में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। और आपको यह भी बता दें आयुष कि सरकारी नौकरी के लिए पूरी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। निश्चित तौर पर देखिए सरकारी नौकरी के लिए प्रक्रिया जरूर शुरू की गई है, लेकिन दूसरी तरफ अब रोजगार को भी बढ़ावा देना बिहार सरकार का उद्देश्य है। चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार जनता से ये वादे किए गए हैं कि बंद पड़े 25 चीनी मिलों को हम शुरू करेंगे, नए चीनी मिल स्थापित होंगे जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और पलायन पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलकमल और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए नौकरियों की बंपर बहाली बिहार सरकार की ओर से आने वाली है, बस इंतजार है बिहार के युवाओं को नोटिफिकेशन का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।